हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पढ़ाई के लिए सही तरीका क्या है और किस तरह से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी की शुरुआत करता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। उनमें एक सवाल यह भी रहता है कि पढ़ाई किस तरह से किया जाना चाहिए, पढ़ाई के लिए कितने घंटे दिया जाना चाहिए, कितना घंटे तक पढ़ा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इतना घंटा पढ़ें, इतने घंटा फला सब्जेक्ट को पढ़ें। दोस्तों, मैं इस तरह कोई भी घंटा तो नहीं बताऊंगा कि आप कितने घंटे तक पढ़ें, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप जितने घंटे पढ़ें उनमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, पढ़ाई के प्रिपरेशन की कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, उनको आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को नेचर के देखते हुए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत कोई जो स्टूडेंट होंगे उनके बैकग्राउंड अलग अलग होगा। बहुत सारे फुल टाइम स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे कुछ काम करते करते तैयारी करते होंगे। ऐसे में किसी के लिए कुछ निर्धारित घंटा बता देना, कोई आवर बता देना, ये सही नहीं होगा। इसीलिए मैं बताऊँगा कि आप जितने भी देर पढ़ें, जितने भी घंटा पढ़ें, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें अपने तैयारी में, जो कि प्रिपरेशन में बेसिक्स हैं, और उनको अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो बेशक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस एग्ज़ाम की जो नेचर है उसको समझना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में आपको ढेर सारी चीज़ पढ़ना है, उन चीज़ों को याद रखना है, और फिर एग्ज़ाम का टाइम आने पर उन चीज़ों को लिखना है, और लिमिटेड टाइम पे लिखना है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपसे मेनली 3 चीज़ें मांगती है। पहला, आपको खूब सारा पढ़ना है। दूसरा, जो पढ़ें उसको याद रखना है। तीसरा, जब एग्ज़ाम आए तो उन चीज़ों को लिखना भी है। तो इन्हीं चीज़ों को हम अपने प्रिपरेशन में शामिल करें। तो सबसे पहले है आप पढ़ाई करें। आप पढ़ाई करते हुए ध्यान दें कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट को आप प्राइमरी बनाएं, दूसरे को सेकेंडरी बनाएं। प्राइमरी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा वक्त दें, सेकेंडरी सब्जेक्ट को कम वक्त दें। फिर आ जाता है उसको याद कैसे रखें। बात रही याद करने की, तो आप उसको अगले दिन या अगले वीक पर छोड़कर आराम ना करें। आप जो भी पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसको आप कम से कम 10-15 मिनट अपने आप मन में रिवीजन कर लीजिए। मन में उसके रिवीजन करने से वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप वीकली रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ घंटे निर्धारित कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक वीक में एक जनरल स्टडीज़ पेपर को आप करें। जैसे एक वीक में अगर आप जनरल स्टडीज़ 1 कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ 1 में जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, आप इनको एक वीक में रिवीजन करें। फिर अगले वीक में आप जनरल स्टडीज़ 2 पेपर लें, और उनमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं शामिल, जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब आप जो भी सब्जेक्ट उसमें शामिल हैं उनको कर लें। और रिवीजन करते समय आप ध्यान दें कि रिवीजन अगर लिख के करें तो बहुत बेहतर है। जो भी आप पढ़ें उनको शॉर्ट पॉइंट्स में रिवीजन करते चलें, तो उससे ये होगा कि वो रिवीजन आपका पक्का हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक ये याद रहेगा। अब बात आती है लिखने की, जब रिप्रेजेंट करने की, जो आप पढ़े हैं उसको जब एग्ज़ाम आए तो उसको लिखने का। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 9 मिनट का समय है। 9 मिनट में कम से कम आपको 150 शब्द या 250 शब्द में लिखने होते हैं क्वेश्चन का आंसर। ऐसे में 9 मिनट में किसी क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उस पर जो पॉइंट है उनको याद करना और फिर लिखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में सबसे आसान है ये जो आप तरीका अपना सकते हैं कि आप लिखने की प्रैक्टिस आप करते चलें। तो सबसे बड़ा बात है इसमें प्रैक्टिस करना। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। जैसे अगर हिस्ट्री का कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं आप उसको सॉल्व करते चलें।
जो मॉडल क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं उनको आप प्रैक्टिस करते चलें। इसी तरह जब आप कॉन्स्टिट्यूशन या ज्योग्राफी आदि के सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, उन पर भी जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको बनाएं, जो क्वेश्चन आ गए हैं उनको बनाएं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर इन सब चीज़ों को एक साथ आपको करना है तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के कुछ थोड़ा सा समय के लिए, कम 10-15 मिनट के लिए आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। मन ही मन रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप उसमें रफली नोट्स बनाने जैसा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक साथ आपके हो जाएगा, पढ़ भी लिए, रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। तो इस तरह से आप स्टडी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और चूँकि स्टडी में ये चीज़ बेसिक है, क्योंकि पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। जो पढ़े हैं उनको याद रखना ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ज़रूरी याद रखना है। और याद रख रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्यों? तो उसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जब भी तैयारी करें, जब भी तैयारी के लिए आप शुरुआत करें, तो इन तीनों चीज़ों को आपको साथ में रखना है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी का पढ़ने का और चीज़ों को समझने का क्षमता अलग अलग है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, रिवीजन करें और उसको प्रैक्टिस करें लिखने का। जो पढ़ें उसको रिप्रेजेंट करने की प्रैक्टिस भी करना उतना ही ज़रूरी है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ सहायक हुई हो, कुछ मददगार हुआ हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।